हाय माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी एंट्रेंस परीक्षा 2019 का जो एग्जाम पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था उसकी आज पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें प्रश्नों की संख्या है 100। तो इसकी बात करने वाले हैं, एक एक से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर जानने वाले हैं कि क्या आंसर है, क्या परीक्षा परिणाम आया था और क्या कट ऑफ जाने वाली है इस बार। तो सभी प्रश्न करने वाले आपके अनिवार्य हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लास्टोसील से उत्पन्न देव गुहा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्यूडोसील गुहा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से लार ग्रंथियां किस में नहीं पाई जाती हैं। तो आंसर दीजिएगा एस कैरिस में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। तंत्रिका की बाह्य परत बनी होती है, किसकी बनी होती है। तंत्रिका की बाह्य परत ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। देखिए ये तंत्रिका है और इसके जो साइडों में जो परत है वो किसकी बनी है, ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई होती है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अधिक मेहनत यानी कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क करने पर मांसपेशियां मसल्स में क्या होता है, मसल्स के अंदर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र स्थित रहता है, कहाँ स्थित रहता है। तो ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर स्थित रहता है। इसके बाद बात करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से लेशमानिया डोनोवेनाई का वाहक है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फिलेवोटोमस आर्जेंटिफस। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की। ग्लूकोडियम लार्वा किसके जीवन चक्र में आता है, किसके जीवन चक्र में आता है। लेमिलिडेंस के जीवन चक्र में क्या आता है, ग्लूकोडियम लार्वा। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की। निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लाइंग फिश। इसके बाद बात करने वाले 9 नंबर क्वेश्चन की। वो चेरिया ब्रैंकोपटाई से संक्रमित एक मादा क्यूलेक्स मच्छर जब एक मनुष्य को काटती है तब त्वचा के एक पंचर स्थान पर किस अवस्था में लार्वा छोड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तृतीय लार्वा अवस्था। इसके बाद बात करने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके काम ना करने पर बनावटी पेसर लगाया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर है, पेसर नहीं है। तो इसके बाद जो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एसिनोड, यानी एसिनोड के काम ना करने पर क्या लगाया जाता है, बनावटी पेस मेकर लगाया जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। नाइट्रोजन यानी N2 चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट, यानी नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, NO2 में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। तो कौन सा बैक्टीरिया है, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोकोकस sp। इसके बाद बात करने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। मनुष्य में एम्फीसेमा का एक कारण हो सकता है, यानी ये एक रोग है जो लंग्स में क्या करता है, लंग्स में संक्रमित करता है। तो लगातार सिगरेट का धूम्रपान करने से ये रोग होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। मिट्रल वाल्व कौन से द्वार को नियंत्रित करता है, यानी मिट्रल वाल्व का मतलब होता है बाइकास्पेड जो वाल्व होते हैं वो किसको नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। जीवित प्राणियों में परिवाहित रक्त का स्कंदन रोका जाता है, तो किसके द्वारा रोका जाता है, मास्ट सेल्स के द्वारा रोका जाता है। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। जीवित प्राणियों में जैव चक्रीय लय की निरंतरता के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, पिनियल ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के मुद्दों को सम्मिलित करना है, यानी मिलान करना है। तो इसके देखिए जो वैसोप्रेसिन है वो किससे मिलान होगा, उसका डाइयूरेसिस से मिलान होगा। और इसके बाद बात करते हैं जो सेकंड है बी, प्रोजेस्टेरॉन, इसका मिलान होगा मेमोरी ग्लैंड से होगा। और थाइमोसिस का मिलान होगा आपका इम्यूनिटी पावर से। और कैटेकोलेमिन इसका मिलान होगा इमरजेंसी से। तो ये आपके मिलान हो उसको अपन चिन्हित कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। यूथेरिया के सदस्यों में प्रमस्तिष्कीय अर्धगोलार्ध अंदर से आपस में जुड़े रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़े रहते हैं आपके कार्पस कॉलोसस
द्वारा, कार्पर कैलोसस द्वारा, कैलोसम द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। ट्रिप्नोनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? एंजाइम के नाम पूछे हैं आपसे, तो एंजाइम का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। मनुष्य के दांत के प्रकार, बिल्कुल क्या सिंपल क्वेश्चन आया है, दांत का प्रकार बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गर्त दंती, विषम दंती और दो बार दंती। ये आपको सबको पता है। गर्त दंती होते हैं यानी गड्ढों में धसे रहते हैं, विषम दंती यानी विभिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, चार प्रकार के। कौन कौन से आपको पता ही होगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और दो बार यानी दूध के दांत, और एक युवावस्था में आते हैं वो वाले दांत, ये आपको पता ही होगा। एक 20 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जाति क्या कहलाती है? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जाति क्या कहलाती है? तो एलोपेट्रिक कहलाती है, एलोपेट्रिक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 21। वह ओवेरिया ऑल ओवरी जिसमें पोषक कोशिकाएं अनुपस्थित रहती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? पेनोस्टिक कहलाती है, पेनोस्टिक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। भूगर्भीय समय सारणी में वर्तमान काल कौन सा है? भूगर्भीय समय सारणी में वर्तमान काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीनोजोइक काल। यानी जो वर्तमान प्रेजेंट का काल क्या कहलाता है? सीनोजोइक काल कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। एड्रिनल कॉर्टेक्स के समस्त हार्मोन संश्लेषित होते हैं, किससे संश्लेषित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। केंचुआ में पीली कोशिकाओं का संबंध होता है, किससे होता है केंचुआ में पीली कोशिकाओं का संबंध? तो केंचुआ में पीली कोशिकाओं का संबंध आपका उत्सर्जन से होता है। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की। कॉकरोच में एडिपोकाइनेटिक हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, एडिपोकाइनेटिक हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉर्पोरा कार्डिएका द्वारा, कॉर्पोरा कार्डिएका द्वारा। इसके बाद बात करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने में काम आता है? डीएनए खंडों को जोड़ने में कौन सा काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइगेज एंजाइम। और जो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है क्या है? डीएनए खंडों को काटने में। और एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है? यानी साइड से काटने में काम आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अधिकतम अणुभार वाला नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है? तो इसका नाम है ग्वाबानीन, जिसका जो फॉर्मूला होता है C5H5N5O। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के संयुक्त नेत्र में विद्यमान रेबडॉन में रेबडीमियर की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? तो इसकी संख्या होती है 7, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। ब्यूवोनिक प्लेग का वाहक है, वाहक पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जीनोफ्लाइस्का क्यूपिस। ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 30 नंबर क्वेश्चन की। हार्डियर नामक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, किस में पाई जाती है ये स्ट्रक्चर हार्डियर? तो ये स्ट्रक्चर मस्का डोमेस्टिका में पाई जाती है, मस्का डोमेस्टिका में पाई जाती है। इसके बाद बात करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अरंड की पत्तियों पर पाली जाने वाली सिल्क मौत की जाती है, सिल्क मौत की जाति कौन सी है? फाइलोसेमिया रिसिनाई, फाइलोसेमिया रिसिनाई। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 32। कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा है, कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर बताइए, यानी आपकी कमेंट ऑप्शन में जल्दी से राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ट्रिएलियोस, बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 33 नंबर क्वेश्चन। डेल्टोइड ओवार एक विशेषता है, किसकी विशेषता है? ये ह्यूमरस की विशेषता है, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 34। हैमबर्गर परिघटना को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम पूछा गया है हैमबर्गर परिघटना का। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्लोराइड विस्थापन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 35।
स्तनधारियों की कौन सी रक्त वाहिनी में यूरिया की अधिकतम मात्रा होगी? कौन सी रक्त वाहिनी में यूरिया की अधिकतम मात्रा होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हिपेटिक सिरा में। हिपेटिक सिरा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा योग्यतम का वर्ण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका डार्विनवाद से संबंधित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करने वाले हैं 37, हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है क्योंकि यह अप्रभावी एक्स से लगन के कारण क्या है, पुरुषों में अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, वसीय विलेय विटामिन है। वसीय विलेय विटामिन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। बिल्कुल, ये कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। और इसको याद करने का तरीका WBC याद कर लो, W से वाटर, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं 39, एक डेंटन कंडरा जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक अस्थि को कंकाली पेशी से जोड़ता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से कौन अंतराजातीय संबंध जाना जाता है? अंतराजातीय संबंध किससे जाना जाता है? सहजीवन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 फर्स्ट 41, फिरोमोन जो कि गिराई के व्यवहार में तुरंत प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोचक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? मोचक प्रभाव कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, ट्रेकोनियासिस नामक बीमारी करने वाले ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस का द्वितीय पोषी है, कौन सा है द्वितीय पोषी? साइक्लॉप्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 43, मनुष्य की सामान्य वार्तालाप में ध्वनि का स्तर होता है, कौन सा स्तर होता है सामान्य वार्तालाप में? तो 60 dB ध्वनि का स्तर होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 44, निम्न में से कौन लेस तत्व नहीं है? लेस तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, आई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दीमक की नाल में रहने वाले ड्रैगन को निम्फा का दीमक के साथ संबंध क्या है? इसका संबंध है सहजीवी संबंध। बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषणों का उचित परिवर्धन न होने के कारण वह सदैव नपुंसक रहता है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, ऑनिथीन चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है? इसके राइट आंसर है ए ऑप्शन, यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए ऑनिथीन चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, दायां महाधमनी चाप विद्यमान रहता है, कहाँ विद्यमान रहता है? वर्ड्स के अंदर, इन वर्ड्स में। बिल्कुल राइट आंसर इसका ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले 49, निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है? ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, तो इसका ACTH इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 50 नंबर क्वेश्चन की, जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ वायरस द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद बात करने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, डायबिटीज इंसिपिडस निम्न की कमी से होती है। इंसिपिडस निम्न की कमी से होती है, किसकी कमी? ADH की कमी से क्या होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी ऑप्शन। इसके बाद बात करने वाले हैं 52, एक माइटोटिक कोशिका के स्पेंडल तंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं? किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन एक प्रोटीन नहीं है, यानी प्रोटीन नहीं है? इसकी बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन? बिल्कुल बताइए राइट आंसर 53 का। तो सी ऑप्शन हीमोटिन, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन हीमेटिन। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक देह गुहा वाला संघ है, वास्तविक देह गुहा वाला संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वास्तविक देह गुहा वाला संघ है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP उत्पादन से संबंधित केमी ऑस्मोटिक
परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो ये किया था पीटर मिशेल ने। पीटर मिशेल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल राइट आंसर है। सिकल सेल एनीमिया एक आणविक बीमारी है। इस कथन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो डी ऑप्शन इज द राइट, लिनस पॉलिंग ने। लिनस पॉलिंग ने। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के फॉस्फोलिपिड का एक वसीय अम्ल सर्वदा असंतृप्त होता है ताकि प्लाज्मा झिल्ली को तरलता प्रदान कर सके। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा का प्रकार कौन सा है? प्लेसेंटा का प्रकार हीमोकोरियल प्लेसेंटा मनुष्य के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि आप इन क्वेश्चनों को रात्रि में सोते वक्त ईयरफोन लगा के सुनिएगा ताकि याद रहें। आपको देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको सुनने की आवश्यकता है। इन क्वेश्चनों को जितनी बार ज़्यादा सुनेंगे उतनी बार ज़्यादा आपको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नज़दीक है। एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनके आंसर आपके कानों में गूंजेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी इनके उत्तर आप वो परीक्षा में लिख सकते हैं, यानी गोला लगा सकते हैं। लिखना तो नहीं है, वहां तो गोला लगाना है। 59 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को संक्रमित करने वाली मलेरिया की प्रावस्था है। मलेरिया की प्रावस्था है स्पोरोजोइट। बिल्कुल, क्या सिंपल आंसर है, स्पोरोजोइट प्रावस्था है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 60 नंबर, अंडा देने वाला स्तनधारी है तो ऑर्निथोरिकस। बिल्कुल, ये भी कई बार रिपीट होता है। अंडा देने वाला स्तनधारी है ऑर्निथोरिकस। इसके बाद बात करने हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। 61, घड़ियाल में पाया जाने वाला हृदय, कौन सा हृदय पाया जाता है घड़ियाल में? फोर चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है घड़ियाल के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62, स्तनधारियों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा जीव यूरिया का उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समुद्री एम्फीबियन। इसके बाद बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक। बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्न में से कौन सी मांसपेशी एक्टोडर्म से विकसित हुई है? कौन सी मांसपेशी एक्टोडर्म से विकसित हुई है? आइरिस मांसपेशी। इसके बाद बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। रिबन बर्म तथा डूजिसिया है, ये एक एसिलोमेट है। इसके बाद बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 67, रक्त में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका है रक्त में, तो सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली है न्यूट्रोफिलस। इसके बाद बात करने वाले हैं 68, प्रोकैरियोट को किस जगत में सम्मिलित किया गया है? किस जगत में सम्मिलित किया गया है? आपका मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है प्रोकैरियोट्स को। इसके बाद बात करते हैं, बिल्कुल पंच जगत अवधारणा से आया है, किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 69 का नंबर क्वेश्चन की। क्रेब चक्र का वह एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की सतह पर पाया जाता है, तो वह कौन सा एंजाइम है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70, यदि बहुलक बार है, यानी आपको कितना क्या दिया है? मोल इज द 12, 12 एंड माध्यिका मीडियन कितना दिया है? माध्यिका 16, और आपसे मीन पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो इससे आपका राइट आंसर निकालेंगे तो इधर इंग्लिश वाले वर्ड में देखो कि माध्य बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक बटा दो। इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि आपको माध्य चाहिए और वो आपके माध्य के गुणे में है, तो गुणा इधर हो जाएगा बटे में, और माध्य निकालेंगे तो 3 इंटू 16 माइनस 12 बटा 2, और यहाँ 40 माइनस 12 बटा 2, तो 40 माइनस 12 कितना हो गया? 36 बटा 2, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 आपसे ऑप्शन में है, सी नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन की। एक सामूहिक सारणी में वॉलक की गणना किस आधार पर की जाती है? वॉलक की गणना किस आधार पर? बारंबारता के आधार पर, यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। इसके बाद 72 क्वेश्चन है, अध्ययन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की?
तो ये आपकी प्रतिपादित की कोनार्ड लॉरेंज नामक साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। गेहूं के आटे में पाया जाने वाला नासी कीट है, कौन सा है? ट्राइवोलियम नासी कीट, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 74 नंबर क्वेश्चन। सबसे सरल प्रकार का अधिगम है, सबसे सरल प्रकार का अधिगम कौन सा है? जांच एवं भूल विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड इज द राइट आंसर। सबसे सरल प्रकार का क्या? अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। पेशी संकोचन की कार्य की इकाई है, पेशी संकोचन की कार्य की इकाई कौन सी है? सार्कोमियर, बिल्कुल राइट आंसर सार्कोमियर, पेशी संकोचन की कार्य की इकाई। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निद्रा जाग चक्र एवं अन्य लयबद्ध परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। इसके बाद बात करने वाले 77 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क में पथरी होने का कारण है, वृक्क में पथरी होने का यानी किडनी में पथरी होती है, वो किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑक्सेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण, ऑक्सेलेट के किसके कारण के कारण? क्रिस्टलीकरण के कारण। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रंथि पाई जाती है, 78 नंबर क्वेश्चन है कि इंक ग्रंथि पाई जाती है सीफेलोफोड़ा में क्या पाई जाती है? इंक ग्रंथि पाई जाती है, इंक ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है सर्प की विष ग्रंथियां होती हैं, इन स्नेक द पोइसन ग्लैंड आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोलर ग्लैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के पार जा सकती है, यानी IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा के पार जा सकती है? और 81 नंबर क्वेश्चन है कि XC2 संरक्षण की पद्धति का उदाहरण है, XC2 संरक्षण की पद्धति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जर्म प्लाज्म बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82। सेलुलोज का एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है तथा अनेक सैकड़ों से लेकर कई हजार ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है, जो कि बीटा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोज इकाइयां, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आविष्कारक पूछा है आपसे, तो इसका एलेक्स जेफरी, बिल्कुल 12th में भी पढ़ा है आपने। 84 नंबर क्वेश्चन है जीव मंडल संरक्षण का आरंभ किया गया था, जीव मंडल संरक्षण का आरंभ किया था यूनेस्को द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल की औसत लवणता है, समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% है, बिल्कुल राइट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र सौर ऊर्जा के नियंत्रण को चालित करता है? तो वाटर चक्र, जल चक्र है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जल चक्र। CNG से अभिप्राय है, CNG, बिल्कुल CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल क्या सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। एक तालाब की ऊपरी सतह के जल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, इसका पाठन फारेनहाइट में क्या होगा? फारेनहाइट में पूछा है, तो इसका फारेनहाइट में निकालेंगे तो 95 डिग्री फारेनहाइट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको सॉल्यूशन दिया है, साइड में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से प्रथम जनरेशन के कीटनाशी का एक उपयुक्त उदाहरण है, यानी कीटनाशी का एक उपयुक्त उदाहरण बच्चों बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेरिस ग्रीन, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 90 नंबर क्वेश्चन है कांजीरंगा वन्य जीव उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका असम के अंदर। इसके बाद बात करने वाले हैं 19 निम्न में से कौन तंत्रिकीय संचरण का संदमनी निरोधी है, यानी निरोधी संदमनी मतलब निरोधी, तो GABA गुआवा, बिल्कुल इसका पूरा गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी GABA की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92। प्रोकैरियोट में आनुवंशिक कूट में संभारमन कोडॉन है, संभारमन कोडॉन कौन सा है? AUG इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करने वाले हैं 93।
स्तनधारियों में कुफर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कहाँ उपस्थित होती हैं? लीवर में, बिल्कुल राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 94 की प्रोटीन जो कि जीर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह है कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन जीर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। इसके बाद बात करने वाले हैं 95 नंबर, कीट का अंडा होता है, कीट का अंडा कैसा होता है? सेंट्रोपीथिकी, सेंट्रोपीथिकी यानी केंद्र पीथिकी होता है, सेंट्रोल लेसिथल, बिल्कुल राइट आंसर है, केंद्र पीथिकी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, स्तनियों में निषेचन होता है, कहाँ होता है स्तनियों में निषेचन? डिम्न वाहिनी में, डिम्न वाहिनी में होता है, फेलोपियन ट्यूब में, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 97, जीन के लिए म्यूटॉन, रेकॉन तथा सिस्ट्रॉन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीमोर एवं बेंजोर ने, सीमोर एवं बेंजोर ने। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, एलिसा का सामान्यतः उपयोग निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है, किसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? बिल्कुल आपका थर्ड ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है, एड्स का टेस्ट लगाने के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की 99 नंबर क्वेश्चन, क्रायोप्रिजर्वेशन में द्रवीय नाइट्रोजन का तापमान रहता है, कितना रहता है? बिल्कुल -196 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्नीज एक कोफैक्टर है, मैग्नीज एक क्या है? कोफैक्टर है, यानी कौन सा कोफैक्टर है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस का, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस का क्या है? ये क्या है? एक कोफैक्टर है, बिल्कुल कोफैक्टर मतलब कारक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपके 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के साइंस के जितने भी पेपर हैं वो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं वो यहाँ डाल दिए गए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको एक ही कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्ले लिस्ट में जाके देखिए और सारे क्वेश्चनों को आप नाइट के वक्त कानों में ईयरफोन लगा के आराम से मस्ती के साथ सुनते जाइए और सोते जाइए, आपका अच्छा ही परिणाम मिलेगा और आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद दोस्तों।